जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 यह है क्लास 10 के लिए। 9 वाला को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है, मन उब जाएगा क्या। और 9th वाला का पिछला 4 वीडियो जो है उससे काम चल जाएगा, ठीक। और 10th वाला को भी एक बात बता रहे हैं, यदि 4 तक वीडियो कंप्लीट हो गया है तब आप 5 देखिए, समझिए, बनाइए, ठीक। यदि 4 तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसमें नहीं आइए, ठीक है। और नहीं तो जैसे हो, कैसा होगा पता है, जैसे कि तैरने नहीं आता है, पोखरा में कूद गया, समस्या है। इसीलिए पहले 4 तक क्लियर करो, उसके बाद 5 में आओ। सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सब थ्योरी है। इसमें मैक्सिमम थ्योरी का थ्योरी है, ठीक है। इसलिए 9th वाला का छोड़ने का एक मेन कारण ये भी था। और इसमें लिखने वाला ज़्यादा है, ठीक। उतना जो हम लिखने लगेंगे तब तक 3 क्लास गया, इसीलिए हम लिखते जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले हम 2-3 पॉइंट इसमें आएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक क्या है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, या इसको बोलते हैं हम लोग प्रायर प्रोबेबिलिटी। इसको समझने के लिए पहले हमको 2-3 पॉइंट को समझना होगा, ठीक है। उसका डेफिनेशन, उसके बारे में जानना होगा, उसका एग्जाम्पल जानना होगा, तब हम इस चीज को समझने लगेंगे, ठीक है। तो आइए, आपका 3 पॉइंट तैयार है, समय बचा दिया गया। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। 3 पॉइंट है, एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और तीसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स के बारे में पहले भी कुछ बताए थे ना। ये क्या है, थरथरा रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, या सिंपली उसको एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एक और नाम है इनकम्पेटेबल इवेंट्स। क्या बोले इसको? इनकम्पेटेबल इवेंट्स, ठीक। अब एक चीज देखो, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? क्या बोले हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग सिंपली एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कहता है कि एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जैसे मान लो कि हम एक सिक्का उछाले, ठीक। तुम या हम या कोई ये तो नहीं कह सकता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, नहीं ना आएगा। तो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जांपल दिए हैं, ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक डाई हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है। डाई थ्रो हुआ, अब कोई बता सकता है, कोई कह सकता है 100% कि भाई 2 ही आएगा या 6 ही आएगा या 5 ही आएगा? नहीं कह सकता है। तो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक हो गया। दूसरा में आ जा। दूसरा कहता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्ट से एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन ट्रायल। कोई ट्रायल हुआ, जैसे एक सिक्का को उछाला गया, ट्रायल हुआ। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? हेड या टेल, ठीक। या दूसरा एग्जांपल दिए, एक डाई को थ्रो किया गया, तो अब कह रहा है कि उसका क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या क्या आ सकता है? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6।
तो वही उसका क्या कहलाएगा, एग्जस्टिव इवेंट्स। ठीक, थर्ड पॉइंट में आ जाओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका दूसरा नाम बोले थे इनकम्पैटिबल इवेंट्स। टू और मोर इवेंट्स are said to be mutually exclusive events if they cannot happen simultaneously in the trial. ठीक है, these are also called the incompatible events. जैसे एग्जाम्पल लो, when a die is thrown, any one of the 6 faces will appear. जैसे कोई die फेंका गया, तो क्या ऐसा संभव है कि 1 भी और 2 भी, 1 2 दोनों एक साथ आ जाए, या वो 2 3 दोनों एक साथ आ जाए, या 4 6 दोनों एक साथ आ जाए? संभव नहीं है। वही कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 or more events are said to be mutually exclusive if they cannot happen simultaneously in the trial. These are called incompatible. हो गया। अब इससे आगे आते हैं हम लोग। देखिए, उसमें एक पॉइंट छूट गया था। क्या छूटा हुआ था? इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वल से बना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या है? द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन परफॉर्मेंस टू एनी अदर। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स है, तो उसमें कहता है व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक देन ऑल द 52 कार्ड्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसा कोई माने प्रोबेबिलिटी है कि एक्का आने का ही ज्यादा चांस होगा, या जैक आने का ही ज्यादा चांस होगा, या किंग आने का ही ज्यादा चांस होगा? ऐसा तो नहीं होगा। सबका क्या है? इक्वली लाइकली, सबका सेम इंपॉर्टेंस। अब कोई एक पत्ता खींचे आ जाए कुछ अलग बात है, लेकिन सबका इक्वली, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक पॉइंट पीछे छूटा हुआ था। ठीक, अब वो तीनों चारों पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रायर प्रोबेबिलिटी है क्या। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है। लेट अस परफॉर्म ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। लेट देयर आर एन एग्जस्टिव। अब देखिए, जिस वर्ड का यूज किए हैं वही वर्ड है। लेट देयर आर एन एग्जस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। देख लिए आगे सारा, पहले ही आपका सारा क्लियर हो गया हुआ है। क्या किया? लेट देयर आर एन एग्जस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। आउट ऑफ दिस, ये सारा इवेंट्स है, इसमें से हम मान लिए कि एम बी द फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए। कोई फेवरेबल कंडीशन मान लिए, क्या? एम, किसी एक इवेंट के। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय क्या? पी ए। उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? पी ए। तो पी ए को कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो पी ए इज डिफाइंड एज पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ एडजस्टिव केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ एडजस्टिव केसेस। कहीं पर हल्का आ रहा है ना, ठीक है, हो गया। एन ए बाई एन एस, उसको माने थे हम लोग एम, और उसको माने थे क्या? एन। नंबर ऑफ फेवरेबल केस को क्या मान लिए? एम, और नंबर ऑफ एडजस्टिव केस को क्या मान लिए? एन। एम बाई एन। ठीक है। अब आ जाइए, व्हेन एम इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आउट ऑफ एन एडजस्टिव केसेस। डाल दिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। इक्वली लाइकली केसेस। देन द नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। क्या? फेवरेबल केसेस वहां दिया हुआ है, तो अनफेवरेबल केसेस क्या होगा? टोटल में से उसको माइनस कर लिए, क्या हो गया? एन माइनस एम। अगला पॉइंट है निगेटिव ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट का निगेटिव क्या होगा? इफ ए इज एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट
देन नोट ए, क्या होगा, नोट ए, या इसका साइन होता है ए के ऊपर में बार का साइन दे देते हैं. नोट ए इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं, है ना, ए के ऊपर में बार का साइन, यानी हो गया नॉट ए. थर्ड है द प्रोबेबिलिटी पी ए नॉट, इसको कैसे डिनोट करेंगे, दैट द इवेंट्स ए विल नॉट हैपन इज गिवन बाय, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पी ए नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेज बाय नंबर ऑफ एग्जेस्टिव केसेज. तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेज क्या हो गया, n माइनस एन, अब बाय कितना, n हो गया. अब यहां से मैथ में आ जाओ, n माइनस एम बाई एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं n बाई एन माइनस एम बाई एन. हाँ, n बाई एन बराबर कितना, 1, यानी 1 माइनस एम बाई एन, और m बाई एन मेरा क्या था, पी ए, यानी 1 माइनस पी ए. ठीक, यानी पी नॉट ए बराबर क्या, पी नॉट ए बराबर 1 माइनस पी ए. इसका मतलब पी ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन जो बनता है 10th में, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहां से लाइट आ रहा है, गया एक बल्ब उड़ा, जाने दो, बल्ब उड़ गया वो. ठीक है, यानी पी ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1. क्वेश्चन इसका क्या हो जाता है, जैसे प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो नॉट का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 1 माइनस 0.5. बात समझ गया, यही है क्वेश्चन में कोई ज्यादा. तो क्या रिजल्ट निकला, पी ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू 1. हाँ, यहां भी एक चीज देखो, हियर पी ए एंड पी नॉट ए आर नॉन नेगेटिव एंड कैन नॉट एक्सीड यूनिटी. नॉन नेगेटिव है और एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए यहां लिख दिया गया क्या, 0 स्मॉलर इक्वल पी ए स्मॉलर इक्वल 1 एंड 0 स्मॉलर इक्वल पी ए नॉट स्मॉलर इक्वल 1. ठीक है, कहते हैं ना थ्योरी है इसमें, इसीलिए देखो उसमें से 1-2 पॉइंट छूटा हुआ था. ठीक है, 1-2 पॉइंट छूटा हुआ था, उसको डाल दिए, और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन डाल दिए हैं. कहीं टाइम क्या चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट उसमें पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है. इफ पी ए इज 1, इफ पी ए इज 1 then A is called as certain event or sure event. उसको क्या बोला जाएगा, ये पहले भी पढ़े थे, certain event या sure event. In this case, the chance of the happening of an event A is क्या, 100%. क्या तो 1 ही ना है. 5th पॉइंट में है, when P A is equal to 0, then P A not is equal to 1. Then A is called impossible event. In this case, the chance of non-happening of an event is 100%. उसमें happening, इसमें क्या है, non-happening. अब आ जाओ, सारा पॉइंट हो गया. अब क्वेश्चन में आ जाओ, which of the following cannot be the probability of an event. एक चीज और सुन लो, जितना थ्योरी पढ़ा है तो इसका यूज कहाँ है. क्वेश्चन तो तुम्हारा ये जो पहला दूसरा है यही रहता है. ठीक है, ये भी जो इतना लिखे हैं मैक्सिमम इसको समझो. बेनिफिट कहाँ है, एक बल्ब गया, समझ गया. बेनिफिट कहाँ है, सो देखो, हम लोग जो एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, एनटीएससी का एग्जाम जो दिए, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसमें से हमको अंदाज है, आज जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें 50 ऑब्जेक्टिव आराम से निकाला जा सकता है. समझ गया. जैसे पहला क्वेश्चन है, which of the following cannot be the probability of an event. इसमें प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकता है, 2/3 हो सकता है, -1.5 निगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी होगा, नहीं होगा. 15% माने क्या, 15/100 हो सकता है. 0.5 5/10 1/2 हो सकता है. यानी कौन नहीं हो सकता है, सिर्फ ही निगेटिव वाला नहीं हो सकता है. ठीक, अब आ जाओ दूसरा, PE इज इक्वल टू 0.5. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E. क्या पढ़े हैं अभी हम लोग,
दोनों मिला के कितना 1, यानी नॉट ई कितना हो जाएगा 1 माइनस उतना, यानी क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0 पॉइंट कितना 05 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना 95। ठीक, थर्ड में आ जाए, if 3/10 is the probability that an event will happen, what is the probability that will not happen? वही नॉट निकालना है, क्या निकल जाएगा 1 माइनस 3/10 यानी कितना हो गया 7/10। समझ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। इन अ गिवन, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट a group of 3 students, the probability 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, 5 में आ जाओ। An integer is chosen between 0 and 100. What is the probability that it is divisible by 7? और इसी का सेकेंड है not divisible by 7। 8. 3 dice are thrown together. Find the probability of getting a total of at least 6. क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं, आप यदि चाहें तो पहले अपने से बना सकते हैं। 3 तक तो हम ले आए हैं, अब आपको 4, 5, 6 के बारे में हम समझाते हैं। ठीक है, पहले आप अपने से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है 4, पहले 5 देखिए, चलिए पहले 5 देखिए क्योंकि 5 नंबर वाला है इसीलिए पहले 5 देख लीजिए। एन इंटीजर चूजन बिटवीन 0 एंड 100, कहां पे चुना है 0 to 100, ऐसा नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है बिटवीन 0 एंड 100, बिटवीन 0 एंड 100 यानी कहा 1 से लेकर के कहां तक 99 तक, ये समझ रहे हैं। अब उसमें कह रहा है कि क्या कर रहा है डिविजिबल बाय 7, यानी कहां से हो जाएगा 7, 14, 21, इससे कहां तक 98 तक। ठीक है, ये टोटल नंबर कितना हो गया, ये टोटल हुआ आपका 14। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है डिविजिबल बाय 7, तो डिविजिबल बाय 7 के लिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 14 बाय कितना 99, 14 बाय 99। दूसरा कह रहा है क्या कि नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा 1 माइनस 14 बाय 99। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 85 बाय 99। ध्यान दिया बात पर, क्या था एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100, यहां सैंपल स्पेस 100 ले लेता, नहीं क्या किया लिया 99। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका इजी है, क्या 0.992 है, तो नोट वाला के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.992। ठीक, अब हमको एक बताना है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, कम से कम 6 होना चाहिए, यानी ज्यादा वाला भी हो सकता है, तब तो बहुत हो जाएगा नहीं। और कितना डैश है 3, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा इसका 216। अब इसमें जो इतना खोजेंगे तो संभव नहीं है, तो यहां पर हमको ऊ फॉर्मूला का यूज होगा, किसका a प्लस नॉट a इज इक्वल टू कितना 1। ठीक, तो हम लोग नॉट a वाला निकाल लेंगे, तो 1 माइनस कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। बात समझ रहे आप, यानी 3 डाइस है, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 216। मान लो ये हम मान लिए क्या इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट कितना 6 है,
एटलीस्ट 6। ई नॉट मान लिए क्या, लेस देन 6। क्या मान लिए, लेस देन 6 वाला को। तो लेस देन 6 वाला में क्या क्या हो सकता है, 3 डाइस है, समझ लो। लेस देन 6 वाला में क्या क्या हो सकता है, तो 3 डाइस है। तो सबसे कम यदि हम लेते हैं 1, तो 1 1 1, इससे कम तो नहीं होगा। यानी क्या क्या हो सकता है, 3 4 5। क्या क्या आ सकता है, सब में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या क्या 5 आ सकता है। अब देखो 3 4 5 में टोटल कितना आएगा, तो 3 4 5 में आ सकता है जैसे 1 1 1, ठीक है, 1 2 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 1 1 1 2 1 2 1। अब 2 वाला ले लो, 2 1 1 2 1 1। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1। यानी सम कितना होना चाहिए, 3 या 4 या 5। 3 1 1 3 1 1 1 2 2 और 2 1 2 2 1 2 2 2 1। हाँ, टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। कैसे नहीं, 10 है ना, इधर 3 4 5 इसका, ठीक। अब देखो लेस देन 6 वाला में इतना हो गया, यदि उसको करते हम लोग तो कितना होता, गलती होने का चांस निश्चित था। अब समझ रहा है बेनिफिट क्या था, नॉट ए वाला का। इसको निकाल लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरा कितना हो गया, 10। तो इसका पी नॉट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसको साफ किया जाए तो यहीं पर लिखो, पी ई नॉट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 10/216, यानी 5/108। अब आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 5/108। समझ गए, यानी हो गया आपका 103/8 हो गया। 6 का 6 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है। अगर हमको क्वेश्चन देना भी नहीं था इसमें, इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो ठीक है। एक वीडियो और बनेगा, ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट वाला, ठीक है। तो एक और बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी 10th क्लास का काम खत्म, ठीक। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।